वेदांता लिमिटेड मंडे और ट्यूसडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। रीजन बीइंग 270 एक फाइनल बेस लाइन इसकी है। अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, अगर आप लोगों ने इस वीकेंड का वीडियो नहीं देखा है तो 270.50 ये आज के दिन का लो है। यहां से लगभग 7 से 7.5 रुपए ऊपर चढ़ता है वेदांता लिमिटेड। अभी मिड डे के अंदर है हम। 270 एक फाइनल बेस आपका है। रीजन क्या है इस फाइनल बेस के होने का, अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदांता लिमिटेड के लिए। मंडे और ट्यूसडे यानी कि कल का भी ट्रेड टाइम फ्रेम पर रखोगे तो यहाँ पे तो आप लोग को नजर आएगा कि 270 ये आपके पुराने कंसोलिडेशन बेसिस पहले भी रहे हैं 270 के पास में। यहाँ पर कई बार स्टॉक ने 270 से बढ़िया ब्रेकआउट्स प्रोवाइड करे हैं। इंपॉर्टेंट जोन रहता है 270 का, यानी कि आने वाला वीक का फर्स्ट सेशन यानी मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 AM में 290 के पास में, जो कि एक एक्चुअली में भी रिजेक्शन बन चुका है वेदांता लिमिटेड में। हमें रिकवरी चाहिए होगी, लेकिन रिकवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बुलिश मोमेंटम मिले। टेक्निकल बेसिस पर आपको रिकवरी मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर रिकवरी मिलेगी तो आपके पास एक पैरेलल कैंडल आएगी, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर सकती है आपको 280 या 282 के आसपास की पॉसिबिलिटीज इस हफ्ते की पहली। ठीक है, तो इस वीडियो जो कि हम लोगों ने वीकेंड में लिया था 270 आप लोगों ने सुना कितना इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि आपका आरएसआई एमएफआई दोनों बुलिश है, 20.6 पर एमएफआई, 27.2 पर आपका आरएसआई है, दोनों टेक्निकल्स बुलिश है। तो ऐसे में आपको रिकवरी मिल सकती है और आपके पास एक पैरेलल कैंडल ड्रॉ हो सकती है टुवर्ड्स 280 एंड 282, क्योंकि 270 एक इंपॉर्टेंट और फाइनल बेस है। अब आज के सेशन में 270 का लो लगता है और अभी तक स्टॉक 277.50 के आसपास कहीं ना कहीं हाई लगा चुका है। सो अब आते हैं, अब देखो दो चीजें आपकी होती है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार हम क्या होता है ना, हम मार्केट में किस बेस पर काम करते हैं भाई, न्यूज के बेस पर। आप कहोगे कि भाई न्यूज के बेस पर मैं तो काम करता हूं, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता, जरूरत ही नहीं है, चार्ट फाट बेकार चीजें हैं। लेकिन अभी मैंने आपको क्या दिखाया, चार्ट पर 270, दूसरा आरएसआई एंड एमएफआई, तीसरा पॉइंट ये आपके सामने, खबर देखो कोई भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, खबर कोई भी नहीं है। ऑल्दो एक अपडेट मैं आपको भी यहां पर दिखाऊंगा, ये वाली अपडेट जो है 1 घंटे पहले ही आई है कि 17% अपसाइड पोटेंशियल देख सकता है वेदांता लिमिटेड में। ये ब्रोकरेज हाउस की अपडेट है, कंपनी से रिलेटेड या कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कोई अपडेट अभी नहीं आई है। और उसके पहले ही स्टॉक 7 से 8 रुपए ऊपर चढ़ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, दो अभी आपने देखा, चार्ट और दूसरा टेक्निकल। तीसरा रीजन आपका आता है डिलीवरीज। 50% डिलीवरी आपकी लास्ट सेशन में थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस के एवरेज पर ज्यादा है। वॉल्यूम मात्र 4 करोड़ का था, लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी। ये तीसरा पॉइंट बनता है कि किस वजह से आपको वेदांता में आज की तेजी दिख रही है। क्योंकि भैया डिस्पाइट इसके कि आप देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट क्या कर रहा है, कितनी अनसर्टेनिटी। अगर आप लोगों ने एमसेक्स का वीडियो आज के दिन का देखा है तो कितनी अनसर्टेनिटी है, ऊपर भी गिरा, चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर, फिर नीचे गिर गया। तो मार्केट इतने अनसर्टेन होने के बावजूद भी वेदांता को 3 चीजों से मदद मिली है। 17% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है वेदांता लिमिटेड में एज पर इन्वेस्टेक। ये मानना है इन्वेस्टेक का वेदांता लिमिटेड को लेकर के। लेकिन क्यों, क्योंकि भाई वेदांता लिमिटेड अपने जिंक इंटरनेशनल और साथ में सऊदी अरेबिया कॉपर पोर्टफोलियो को लेकर के बुलिश है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो यहां पर क्रिएट कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रही है वेदांता लिमिटेड के मैनेजमेंट, जिसको लेकर के ब्रोकरेज का कहना है कि चीजें बढ़िया देखने को मिल सकती है जिंक और आपके कॉपर पोर्टफोलियो में। और इसकी मदद जो है वेदांता लिमिटेड के रिवेन्यूज पर भी देखने को मिलेगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 16% की यहां पर पॉसिबिलिटीज है ऑन द प्रपोज्ड स्मेल्टर इन्वेस्टमेंट, जो वेदांता लिमिटेड का सऊदी कॉपर एसेट है। माइनिंग प्रोजेक्ट पर भी कंपनी वहां पे काम कर रही है और मैनेजमेंट का टारगेट है 16% का IRR। ये कंपनी का टारगेट है। अब इस टारगेट को देखते हुए इन्वेस्टेक ने भी वेदांता लिमिटेड में बाइंग की रेटिंग दी और टारगेट दिया 319 रुपीज का। अब आप कहोगे भाई 319 रुपए, 17% अपसाइड पोटेंशियल जो कि बताते हैं प्रेजेंट लेवल। अब आप कहोगे भाई 319 रुपए, बस इतना ही। भाई मैं तो 500-600 सोच रहा हूं, 319 क्यों दे दिया यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने। अभी इस पॉइंट पर भी आता है, मैं आपको बता दूं कि क्यों स्पेसिफिकली 319 भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगता है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं इसके चार्ट पर, ध्यान से समझना। आपका 7 AM में 286 पर है, डेली टाइम फ्रेम का 7 AM में 286 पर है। हमने डिस्कस किया था आपके पास फ्राइडे मार्केट क्लोज था,
थर्सडे की इस वाली कैंडल के पैरेलल में एक कैंडल ड्रॉ हो सकती है और देन आपके पास कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मंडे ट्यूसडे के अंदर आपको 282 के आसपास या 280 के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है, ये कुछ पॉसिबिलिटी है। अब आज के सेशन में 270 पर हमने लो तो लगाया, वहां से लगभग 276.85 पर अभी हम काम कर रहे हैं, तो यहां पर पोटेंशियल अच्छा बन चुका है। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA पर फाइनली आज के दिन लगभग 4 घंटे स्टॉक काम कर रहा है, जो बहुत जरूरी था, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA का रिजेक्शन दे करके ही आपको इसके नीचे गिरावट मिली थी। इतनी बड़ी जो गिरावट आपके पास आई थी लगभग 306 रुपए से, वो 7 EMA के रिजेक्शन दे करके आई थी 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे लगभग 340 रुपए से लगातार 7 EMA का रिजेक्शन दे करके गिरावट आई है। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 290 का क्रॉस होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये स्टॉक 290 के नीचे है टेक्निकली ये बेरिश है, क्योंकि वहां पर आपका 7 EMA 21 EMA के नीचे है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास यही छोटी सी एक रेंज है, 270 से लेकर के 280, 10 रुपए का प्राइस है, बहुत कम होता है मानता हूं, बट स्टिल जो है वो यही आपके सामने चार्ट भी शो कर रहा है और टेक्निकल्स भी आपको यही शो कर रहे हैं। तो आज के जो है आपका 270 आपको यहां पर भी दिखेगा, पास्ट चार्ट्स पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी शो किया था ये चीज। तो 290 आपका इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और 319 क्यों यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने दिया है, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन ये आता है कि 319 आपका पहले इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा था और यहां पर बेस भी रहा था, इसीलिए 319 मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर प्रोवाइड करा है, क्योंकि पहले एक रिजेक्शन था और उसके बाद में एक बेस भी बनता देखने को मिला था 319 का प्राइस। तो ये था वेदांता लिमिटेड का वीडियो। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर कैंडल फॉर्म करी है, इस तरह की फॉर्मेशन अगर आपके पास एक्चुअली बनती है, मंडे को तो आज चल रहा है अच्छा, ट्यूसडे के लिए भी हमने यहाँ पर 280 282 के आसपास की पोजीशन हमने डिस्कस करी थी वीकेंड पे। इसी तरह की अगर आपके पास पोजीशन बनती है तो वहां पर आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वैसे में आपके पास ऐसी कैंडल पर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो ये था वेदांता लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।